राधे राधे, हरे कृष्ण, हर हर महादेव। आप सभी का दिन शुभ हो। प्रिय श्रोताओं, आज सुनिए सावन मास महात्म्य का 11वां अध्याय। आज दिनांक है 9 अगस्त, दिन है रविवार और आज सावन मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी है। एकादशी तिथि सुबह 11:05 तक रहेगी। इसके बाद में द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:28 से 5:16 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:04 पर और सूर्यास्त होगा शाम 7 बजे। मृगशीर्षा नक्षत्र आज दोपहर 2:43 तक रहेगा। बाद में आद्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा और राहु काल शाम 4:30 से 6 बजे तक रहेगा। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए सावन मास महात्म्य का 11वां अध्याय। भगवान बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं स्वर्ण गौरी का शुभ व्रत कहूँगा। यह व्रत श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को होता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म करने के बाद संकल्प करें और 16 उपचारों से पार्वती जी तथा शंकर जी की पूजा करें। इसके बाद भगवान शंकर जी से प्रार्थना करें, हे देवदेव आइए, हे जगतपते मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हे सुरसत्तम मेरे द्वारा की गई पूजा को आप स्वीकार करें। इस दिन भवानी पार्वती जी की प्रसन्नता और व्रत की पूर्णता के लिए दंपतियों को 16 वायन प्रदान करें और द्विज श्रेष्ठ की प्रसन्नता के लिए मैं यह वायन प्रदान करता हूँ ऐसा कहें। फिर चावल के चूर्ण के 16 पकवानों से 16 बांस की टोकरियों को भरकर और उन्हें वस्त्र आदि से युक्त करें और फिर 16 द्विज दंपतियों को बुलाकर इस प्रकार कहते हुए प्रदान करें कि व्रत की संपूर्णता के लिए मैं ब्राह्मणों को यह प्रदान कर रहा हूँ। मेरे कार्य की समृद्धि के लिए सुंदर अलंकारों से विभूषित तथा पतिव्रत से सुशोभित ये शोभामयी सुहागिन स्त्रियां इन्हें ग्रहण करें। इस तरह 16 वर्ष अथवा 8 वर्ष या 4 वर्ष या फिर 1 वर्ष तक इस व्रत को करके शीघ्र ही इसका उद्यापन कर देना चाहिए। पूजा के बाद कथा का श्रवण करके वाचक की विधिवत पूजा करनी चाहिए। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया, इसका महात्म्य कैसा है और इसका उद्यापन किस प्रकार करना चाहिए, वह सब भी आप मुझे बताएं। तब भगवान बोले, हे महाभाग, आपने उत्तम बात पूछी है। अब मैं आपके समक्ष मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाले स्वर्ण गौरी नामक व्रत का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला नामक विशाल पुरी थी। उस नगरी में कुबेर के समान चंद्रप्रभ नामक एक राजा था। उस राजा की रूप लावण्य से संपन्न, सौंदर्य तथा मंद मुस्कान से युक्त और कमल के समान नेत्रों वाली महादेवी और विशाला नामक 2 पत्नियां थीं। उन दोनों में ज्येष्ठ महादेवी नामक पत्नी राजा को सबसे अधिक प्रिय थी। आखेट करने में आसक्त मन वाले वे राजा किसी समय वन में गए और सिंहों, शार्दूलों, शूकरों, वन्य भैंसों तथा हाथियों को मारकर प्यास से आकुल होकर उस घोर वन में इधर उधर भ्रमण करते रहे। राजा ने उस वन में चकवा चकवी तथा बत्तखों से युक्त भ्रमरों तथा पिकों से समन्वित और विकसित मल्लिका, चमेली, कुमुद तथा कमल से सुशोभित अप्सराओं का एक सुंदर सरोवर देखा। उस सरोवर के तट पर आकर उसका जल पीकर राजा ने भक्ति पूर्वक गौरी का पूजन करती हुई अप्सराओं को देखा। तब कमल के समान नेत्रों वाले राजा ने उनसे पूछा कि आप लोग यह क्या कर रही हैं। इस पर उन सब ने कहा, हम लोग स्वर्ण गौरी नामक उत्तम व्रत कर रही हैं। यह व्रत मनुष्यों को सभी संपदाएं प्रदान करने वाला है। हे राजन, आप भी इस व्रत को कीजिए। राजा बोले, इसका विधान कैसा है और इसका फल क्या है, मुझे यह सब विस्तार से बताएं। तब वे सारी स्त्रियां बताने लगी, हे राजन, यह स्वर्ण गौरी नामक व्रत श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस व्रत में भक्ति पूर्वक अत्यंत प्रसन्नता के साथ पार्वती जी तथा शिव जी की पूजा करनी चाहिए। पुरुष को 16 तारों वाला एक डोरा दाहिने हाथ में बांधना चाहिए। स्त्रियों के लिए बाएं हाथ में या गले में इस डोरे को बांधना चाहिए। यह सब सुनने के बाद संयत चित्त वाले राजा ने भी उस व्रत को संपन्न करके 16 धागों से युक्त डोरे को अपने दाहिने हाथ में बांध लिया। उन्होंने कहा, हे देव देवेशी, मैं इस डोरे को बांधता हूँ,
आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो और मेरा कल्याण करें। इस प्रकार देवी का व्रत करके वे अपने घर आ गए। राजा के हाथ में डोरा देखकर ज्येष्ठ रानी महादेवी ने पूछा और सारी बात सुनकर वह राजा के ऊपर अत्यंत कुपित हो उठी। राजा ने कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। लेकिन रानी ने उस डोरे को तोड़कर बाहर एक सूखे पेड़ के ऊपर फेंक दिया। उस डोरे के स्पर्श मात्र से ही वह वृक्ष पल्लवों से युक्त हो गया। इसके बाद उसे देखकर दूसरी रानी भी आश्चर्यचकित हो उठी और उस वृक्ष पर स्थित टूटे हुए डोरे को उसने अपने बाएं हाथ में बांध लिया। उसी समय से उसके व्रत के महात्म्य से वह रानी राजा को अत्यंत प्रिय हो गई और उधर वह ज्येष्ठ रानी व्रत के अपचार के कारण राजा से त्यक्त होकर दुखी होकर वन में चली गई। अपने मन में वह भगवती देवी का ध्यान करते हुए मुनियों के पवित्र आश्रम में निवास करने लगी। कहीं कहीं श्रेष्ठ मुनियों के द्वारा ये कहकर आश्रम में रहने से रोक दी जाती थी कि हे पापिन, अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ से चली जाओ। इस तरह घोर वन में इधर उधर भ्रमण करती हुई वह अत्यंत खिन्न होकर एक स्थान पर जाकर बैठ गई। तब उसके ऊपर कृपा करके देवी उसके समक्ष प्रकट हो गई। उन्हें देखकर वह रानी भूमि पर दंडवत प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगी। हे देवी, आपकी जय हो, आपको नमस्कार है। हे भक्तों को वर देने वाली, आपकी जय हो। शंकर जी के वाम भाग में विराजने वाली, आपकी जय हो। हे मंगल मंगले, आपकी जय हो। तब देवी की भक्ति के द्वारा वरदान प्राप्त करके और उन गौरी की अर्चना करके उसने जो व्रत किया, उसके प्रभाव से रानी के पति उसे घर ले गए। इसके बाद देवी की कृपा से उसकी समस्त कामनाएं भी पूर्ण हो गई। राजा सभी समृद्धियों से संपन्न होकर उन दोनों के साथ पूर्ण रूप से राज्य करने लगे। अंत में राजा ने उन दोनों रानियों सहित शिव पद को प्राप्त किया। इस प्रकार जो स्वर्ण गौरी के इस उत्तम व्रत को करता है वह मेरा तथा गौरी का अत्यंत प्रिय होता है और विपुल लक्ष्मी प्राप्त करके भूलोक में शत्रु समूह को पराजित कर शिव जी के विशुद्ध लोक को जाता है। हे सनत कुमार, अब आप दत्तचित्त होकर इस व्रत के उद्यापन की विधि भी सुनिए। चंद्रमा तथा तारा बल से युक्त शुभ तिथि तथा शुभ वार में एक मंडप बनाकर उसके मध्य में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य रखकर उस पर एक कुंभ अर्थात कलश स्थापित करें। फिर उसके ऊपर 16 पल प्रमाण का बना हुआ एक तिल पूरित ताम्रमय पूर्ण पात्र रखें और उस पर पार्वती जी और शंकर जी की 2 प्रतिमाएं स्थापित करें। शिव जी की प्रतिमा श्वेत वर्ण के 2 वस्त्रों तथा शुक्ल वर्ण के यज्ञोपवीत से सुशोभित हो। उसके बाद वेदोक्त मंत्र से विधिवत उनकी प्रतिष्ठा करें और भली भांति पूजा करके रात्रि में जागरण करें। इसके बाद अगले दिन प्रातःकाल पूजा करने के बाद होम करें। सर्वप्रथम यह होम करके प्रधान होम करें। होम में 1000 अथवा 100 आहुति डालनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र अलंकार तथा गौ के द्वारा आचार्य की पूजा करनी चाहिए और वायन प्रदान करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, साथ ही 16 दंपतियों को भी भोजन कराना चाहिए। अपने द्रव्य सामर्थ्य के अनुसार उन्हें भूयसी दक्षिणा देनी चाहिए। अंत में प्रसन्नता से युक्त होकर बंधुजनों के साथ स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार सावन मास का आज का महात्म्य पूर्ण हुआ। इसके आगे का वृतांत आप सभी कल सुनिएगा। अब सुनिए चातुर्मास महात्म्य का आज का अध्याय। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती जी, द्विजों के लिए ओंकार सहित द्वादक्षर मंत्र का विधान है और स्त्रियों और शूद्रों के लिए ओंकार रहित नमस्कार पूर्वक यानी नमो भगवते वासुदेवाय द्वादक्षर मंत्र का जप बतलाया गया है। संकर जातियों के लिए राम नाम का षडक्षर मंत्र ओम रामाय नमः है, वह भी प्रणव से रहित ही होना चाहिए, ऐसा पुराणों और स्मृतियों का निर्णय है। यही क्रम सब वर्णों के लिए है और संकर जातियों के लिए भी सदा ऐसा ही क्रम है। देवी, प्रणव जप में तुम्हारा अधिकार नहीं है, अतः तुम्हें सदा नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जप करना चाहिए। ये प्रणव सभी देवताओं का आदि कहा गया है। श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु और शिव सभी अपनी प्रिय पत्नियों के साथ प्रणव में निवास करते हैं। सब प्राणी और समस्त तीर्थ उसमें विभाग पूर्वक स्थित हैं।
प्रणव सर्व तीर्थ में तथा कैवल्य ब्रह्ममय है। शुभानने, जब चातुर्मास्य में तुम भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए तप करोगी, तब प्रणव सहित द्वादक्षर के जप करने के योग्य होगी। जब तपस्या की वृद्धि होती है तब भगवान विष्णु में भक्ति होती है। प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए, इससे जिह्वा पवित्र होती है। जैसे दीपक प्रज्वलित होने पर बड़े भारी अंधकार का नाश हो जाता है, उसी तरह भगवान विष्णु की कथा सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः हे पार्वती, तुम भगवान विष्णु के शयन काल में द्वादक्षर मंत्र राज का विशुद्ध चित्त होकर जप करो। वे ही भगवान संतुष्ट होकर तुम्हें द्वादक्षर सहित अखंड ब्रह्म स्वरूप का उत्तम ज्ञान प्रदान करेंगे। तुम ब्रह्मा जी के कोटि कल्पों तक द्वादक्षर मंत्र का जप करती रहो। जो प्रणव सहित मंत्र राज का ध्यान करता है उसका कभी नाश नहीं होता। महादेव जी के ऐसा कहने पर पार्वती जी चौमासा आने पर हिमालय के शिखर पर तपस्या करने के लिए गईं। वे 3 वस्त्रों से युक्त हो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करती हुई प्रातः, मध्याह्न और सायं तीनों समय भगवान के हरिहर स्वरूप का ध्यान करने लगी। उनके साथ उनकी सखियां भी थीं। विशाल नेत्रों वाली पार्वती जी ने अपने पिता हिमालय के मनोहर शिखर पर क्षमा आदि गुणों से सुशोभित हो तपस्या की। पार्वती जी के तपस्या में संलग्न होने पर भगवान शंकर सब ओर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक दिन उन्होंने जल की उत्ताल तरंगमालाओं से सुशोभित यमुना जी को देखकर उसमें स्नान करने का विचार किया। वे जैसे ही जल में घुसे कि उनके शरीर की अग्नि के तेज से वह जल काला हो गया। यमुना जी भी दिव्य रूप धारण करके अपने श्याम स्वरूप से प्रकट हुई और भगवान शंकर की स्तुति और नमस्कार करके बोली, देवेश्वर, मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपके अधीन हूँ। महादेव जी ने कहा, जो मनुष्य इस पुण्य तीर्थ में स्नान करेगा उसके सहस्त्रों पाप क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। यह पवित्र तीर्थ संसार में हर तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव यमुना जी को प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने यमुना जी के किनारे मनोहर रूप धारण करके हाथ में वाद्य ले लिया और ललाट में त्रिपुंड धारण करके शिखर पर जटा बढ़ाए मुनियों के घरों में स्वेच्छानुसार घूम घूम कर अंगों की चपल चेष्टा का प्रदर्शन प्रारंभ किया। वे कहीं गीत गाते और कहीं अपनी मौज से नाचने लगते थे। स्त्रियों के बीच में जाकर कभी क्रोध करते और कभी हंसने लगते थे। इस प्रकार उन्हें सब ओर घूमते देखकर मुनि लोगों ने क्रोध किया और ये श्राप दिया कि तुम लिंग रूप हो जाओ। श्राप होने पर भगवान शिव अन्यत्र बहुत दूर चले गए। उनका वह लिंग रूप अमरकंटक पर्वत के रूप में अभिव्यक्त हुआ और वहां से नर्मदा नामक नदी प्रकट हुई। नर्मदा जी में स्नान कर उसका जल पीकर तथा उसके जल से पितरों का तर्पण करके मनुष्य इस पृथ्वी पर दुर्लभ कामनाओं को भी प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य नर्मदा जी में स्थित शिवलिंग का पूजन करेंगे वे शिव स्वरूप हो जाएंगे। विशेषतः चातुर्मास्य में शिवलिंग की पूजा महान फल देने वाली है। चातुर्मास्य में रुद्र मंत्र का जप, शिव जी की पूजा और शिव जी में अनुराग विशेष फलद है। जो पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराते हैं उन्हें गर्भ की वेदना नहीं सहन करनी पड़ती। जो शिवलिंग के मस्तक पर मधु से अभिषेक करेंगे उनके सहस्त्र दुख तत्काल नष्ट हो जाएंगे। जो चातुर्मास्य में शिव जी के आगे दीपदान करते हैं वे शिवलोक के भागी होते हैं। जो जलधारा से युक्त नर्मदेश्वर महालिंग का चातुर्मास्य में विधि पूर्वक पूजन करता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। गालव जी कहते हैं, ये सब श्री विष्णु के शालिग्राम होने की और महेश्वर शिव के लिंग रूप होने की कथा सुनाई गई। अतः जो लिंग रूपी शिव और शालिग्रामगत श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं उन्हें दुखमयी यातना नहीं भोगनी पड़ती। चौमासे में शिव जी और श्री विष्णु का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। दोनों में भेदभाव न रखते हुए यदि उनकी पूजा की जाए तो वे स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं।
जो भक्ति पूर्वक हरि और हर की पूजा करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। विवेक आदि गुणों से युक्त शूद्र उत्तम गति को प्राप्त होता है। हे महाशूद्र, तुम्हें बिना मंत्र के भगवान विष्णु और गिरिजापति महादेव जी का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। उनकी पूजा बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। ऐसा कहकर पैजवन से पूजित हो महर्षि गालव शीघ्र ही अपने आश्रम को चले गए। जो मनुष्य इस प्रसंग को सुनता और पढ़कर दूसरों को भी सुनाता है उसके पुण्य का कभी अंत नहीं होता। प्रिय श्रोताओं, इस प्रकार चातुर्मास महात्म्य की आज की कथा का समापन हुआ। अब सुनिए सीता नित्यनेम की कहानी। ये कहानी सीता माता कहती थी और भगवान श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी, प्रभु मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है और अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान राम जी ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता भगवान के कहे अनुसार कुएं की पाल पर जाकर बैठ गई। तभी एक स्त्री आई जिसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता ने उसे देखा तो कहने लगी कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। तब वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे तो घर जाने में देर हो जाएगी, फिर मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर सासू माँ ने पूछा, अरे बहू, ये किसका दोष अपने सिर पर लगाकर आई हो। तब बहू ने कहा कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी, जिसका ये फल मुझे मिला है। अब बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी मिली तो सीता माता ने उससे भी कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। तब सीता माता ने कहना शुरू किया, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी वह साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई और मिट्टी का घड़ा भी सोने के घड़े में बदल गया। ये सब देखकर बहू बोली, माँ जी, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा, बहू, तू तो दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने हैरान होकर फिर पूछा कि तो माँ जी, वो कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वे तो साक्षात सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, व्यक्ति की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। तब बहू बोली, माँ जी, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। फिर सास ने कहानी शुरू की, राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, अब तो हम इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पड़ोस की एक औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच तो देना। तो वे बोली कि आँच तो अभी तक हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने पूछा, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर कर क्या रही हो।
उन्होंने बताया कि सुबह उठकर हम तो पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर पूछा, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तब वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन, फिर तो ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ठीक है, तो फिर तुम भी ये कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्यनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्यनेम की कथा चल पड़ी और हर किसी की मनोकामना सीता माता की कृपा से पूरी होने लगी। हे सीता माता, हे जानकी माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हम सबके भी भरना। कहानी कहने वाले के, सुनने वाले के और हुंकार भरने वाले के भी। सभी प्रेम से बोलिए, सीता माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा। श्री सूत जी कहते हैं, अब मैं वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग का पापहारी महात्म्य बताऊंगा। सुनो। राक्षस राज रावण, जो बड़ा अभिमानी और अपने अहंकार को प्रकट करने वाला था, उत्तम पर्वत कैलाश पर भक्ति भाव से भगवान शिव की आराधना कर रहा था। कुछ समय तक आराधना करने पर जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए, तब वह शिव जी की प्रसन्नता के लिए दूसरा तप करने लगा। रावण ने सिद्धि के स्थान भूत हिमालय पर्वत से दक्षिण वृक्षों से भरे हुए वन में पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही भगवान शिव को स्थापित करके हवन आरंभ किया। ग्रीष्म ऋतु में वह 5 अग्नियों के बीच में बैठता, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में चबूतरे पर सोता और शीतकाल में जल के भीतर खड़ा रहता। इस तरह 3 प्रकार से उसकी तपस्या चलती थी। इस रीति से रावण ने बहुत तप किया तो भी दुरात्माओं के लिए, जिनको रिझाना कठिन है, वे महात्मा परमेश्वर उस पर प्रसन्न नहीं हुए। तब दैत्यराज रावण ने अपना मस्तक काटकर शंकर जी का पूजन आरंभ किया। विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करके वह दशानन अपना एक एक सिर काटता और भगवान को समर्पित कर देता था। इस तरह उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले। जब एक ही सिर बाकी रह गया, तब भक्त वत्सल भगवान शंकर संतुष्ट और प्रसन्न हो वहीं उसके सामने प्रकट हो गए। भगवान शिव ने उसके सभी मस्तकों को पूर्ववत निरोग करके उसे उसकी इच्छा के अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। भगवान शिव का कृपा प्रसाद पाकर राक्षस रावण ने नतमस्तक हो हाथ जोड़कर उनसे कहा, देवेश्वर प्रसन्न होइए, मैं आपको लंका में ले चलता हूँ। आप कृपा करके मेरे इस मनोरथ को सफल कीजिए, मैं आपकी शरण में आया हूँ। रावण के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बड़े संकट में पड़ गए और अनमने होकर बोले, राक्षस राज, मेरी सार गर्भित बात सुनो। तुम मेरे इस उत्तम लिंग को भक्तिभाव से अपने घर को ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे तब ये वहीं सुस्थिर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अब तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा करो। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, भगवान शंकर के ऐसा कहने पर राक्षस राज रावण बहुत अच्छा कहकर वह शिवलिंग साथ लेकर अपने घर की ओर चला, परंतु मार्ग में भगवान शिव की माया से उसे मूत्रोत्सर्ग की इच्छा हुई। पुलत्स नंदन रावण सामर्थ्यशाली होने पर भी मूत्र के वेग को रोक नहीं सका। इसी समय वहां आसपास एक ग्वाले को देखकर उसने प्रार्थना पूर्वक वह शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। एक मुहूर्त बीतते बीतते वह ग्वाला उस शिवलिंग के भार से अत्यंत पीड़ित होकर व्याकुल हो गया। तब उसने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हीरकमय शिवलिंग वहीं स्थित हो गया। वह दर्शन करने मात्र से
संपूर्ण अभीष्टों को देने वाला और पाप राशि को हरने वाला है। मुने वही शिवलिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष देने वाला है। यह दिव्य उत्तम और श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन और पूजन से भी समस्त पापों को हर लेता है और मोक्ष की प्राप्ति कराता है। वह शिवलिंग जब संपूर्ण लोकों के हित के लिए वहीं स्थित हो गया, तब रावण भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर अपने घर को चला गया। वहां जाकर उस महान असुर ने बड़े हर्ष के साथ अपनी प्रिया मंदोदरी को सारी बातें कह सुनाई। इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं और निर्मल मुनियों ने जब यह समाचार सुना, तब वे आपस में सलाह करके वहां आए। उन सब का मन भगवान शिव में लगा हुआ था। उन सब देवताओं ने उस समय वहां बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव जी का विशेष पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्गलोक को चले गए। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, जब वह शिवलिंग वहीं स्थित हो गया और रावण अपने घर को चला गया, तब वहां कौन सी घटना घटित हुई, ये भी आप बतलाइए। सूत जी ने कहा, ब्राह्मणों, भगवान शिव का परम उत्तम वर पाकर महान असुर रावण अपने घर को चला गया। वहां उसने अपनी प्रिया से सब बातें कही और वह अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगा। इधर इस समाचार को सुनकर देवता घबरा गए कि पता नहीं यह देवद्रोही महादुष्ट रावण भगवान शिव के वरदान से बल पाकर क्या करेगा। उन्होंने देवर्षि नारद जी को भेजा। नारद जी ने जाकर रावण से कहा कि तुम कैलाश पर्वत को उठाओ, तब पता लगेगा कि शिव जी का दिया हुआ वरदान कहाँ तक सफल है, क्या तुम बलशाली हुए हो या नहीं। रावण को ये बात बिल्कुल सही लगी। तब उसने जाकर कैलाश को उखाड़ लिया। इससे सारा कैलाश हिल उठा। तब गिरजा देवी के कहने से महादेव जी ने रावण को घमंडी समझकर उसे इस प्रकार शाप दिया। महादेव जी बोले, रे दुष्ट भक्त दुर्बुद्धि रावण, तू अपने बल पर इतना घमंड ना कर। तेरी इन भुजाओं का घमंड चूर करने वाला वीर पुरुष शीघ्र ही इस जगत में अवतीर्ण होगा। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार वहां जो घटना हुई उसे नारद जी ने सुनाया। रावण भी प्रसन्नचित्त हो जैसे आया था उसी तरह अपने घर को लौट गया। हे मुनियों, इस प्रकार मैंने वैद्यनाथेश्वर का महात्म्य बताया है। इसे सुनने वाले मनुष्यों का पाप भस्म हो जाता है। सभी प्रेम से बोलिए, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की जय।